Okay. So next is so ये सब हमने ऑलरेडी किया था, बस रिवाइज कर रहे थे. नाउ टुडेज टॉपिक इज ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. तो ये तो हमको पता चल गया कि जो माइक्रोब है वो ऑर्गन में, वो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है. पर जैसे ही ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब आपकी बॉडी में जाएगा, यू हैव टोल्ड मी देयर आर सो मेनी वेज थ्रू विच द माइक्रोब कैन गेट इनटू योर बॉडी. हो सकता है वो कंटैमिनेटेड वाटर से आया, कंटैमिनेटेड फूड से आया, मे बी कंटैमिनेटेड नीडल से आ गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स से आ गया, आपने जो एयर ब्रीथ करी उसमें जर्म्स थे तो उससे आ गया. एन नंबर ऑफ वेज हैं जिससे माइक्रोब्स कैन एंटर योर बॉडी. बट वंस द माइक्रोब एंटर्स योर बॉडी बाय वॉट एवर मीन्स, कहा जाएगा माइक्रोब. आपकी बॉडी तो बहुत बड़ी है ना, माइक्रोब इज वेरी लिटिल, वेरी टाइनी substance or germ I should say. So now where does it go? So the microbe will go to specific organ or specific tissues and there it will show its manifestation. Manifestation मतलब अब वो जाके वहां पे डिजीज प्रोड्यूस करेगा. आपको कैसे पता चलेगा कि उसने वहां पे डिजीज प्रोड्यूस किया? You will see symptoms. One or the other thing with one of the tissues or organs will go wrong. तो सारे के सारे माइक्रोब्स एक ही ऑर्गन पे जाएंगे या एक ही टिश्यूज को टारगेट करेंगे? नहीं, डिफरेंट माइक्रोब्स विल टारगेट डिफरेंट टिश्यूज, है ना. तो अकॉर्डिंगली वी कैन लिस्ट देम हियर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज माय पेन? द पेन इज हियर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो, microbes which enter through nose, they are likely to go to the lungs. मतलब हम बोलते हैं ना, जहां का पासपोर्ट मिला वहीं जाओगे. अगर आपको दुबई का पासपोर्ट मिला है आप दुबई जाओगे, स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते. अगर आपको यूरोपियन कंट्रीज का पासपोर्ट मिला है तो आप स्विट्जरलैंड, जर्मनी, वो सब जगह जा सकते हो. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, when the microbe is entering through, when the microbe is entering through nose, अगर नोज के थ्रू गया, नोज के थ्रू कैसे जाएगा? जब आप इन्फेक्टेड एयर इनहेल कर रहे हो तभी वो माइक्रोब जर्म्स नोज के थ्रू अंदर जाएंगे. नोज कहाँ जाता है? सो नोज के नीचे क्या है आपका? एयर पैसेजेस हैं. तो नोज के जैसे नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से आपने एयर को ब्रीथ किया, फिर वो कहाँ गया? नेजल पैसेज में गया. नेजल पैसेज के बाद वो कहाँ गया? उसके बाद वो लेटस से गया ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से वो फाइनली कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो आप? सो लेट अस से दिस वेर योर नॉस्ट्रिल्स. सो वो नॉस्ट्रिल से गया नेजल पैसेज में, फिर गया लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर आपका ट्रैकिया. ट्रैकिया डिवाइड हो गया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो गया ब्रोंकियोल्स में, और ये सब कुछ कहाँ जा रहा है? ये सब कुछ जा रहा है लंग्स में. तो ये बैक्टीरिया कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा. अब जो भी उसको हार्म करना है वो किसको होगा? लंग्स को होगा. किडनी को नहीं होगा, स्टमक को नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं होगा, किसको होगा? लंग्स को होगा. सो दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया इज मैनिफेस्टिंग इट्स इल इफेक्ट ऑन लंग्स. इसी तरह से अगर कुछ आपके माउथ से एंटर हुआ है तो वो कहाँ जाएगा? सो इफ इट इज इफ इट इज एंटरिंग थ्रू योर माउथ तो वो जाएगा आपके गट में. गट का मतलब क्या है? गट का मतलब द एंटायर एलिमेंट्री कैनल. कहाँ से शुरू होगा? माउथ से शुरू होगा. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे, रुको, सो आई विल ट्राई टू ड्रॉ गट. तो यहाँ पे देखो ये माउथ है. सो माउथ से ये कहाँ गया? इसोफेगस में गया. इसोफेगस से कहाँ गया? इसोफेगस से ये गया स्टमक में, और स्टमक से कहाँ गया? स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल, ये पूरा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जा सकता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जा सकता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जा सकता है? फाइनली एनस के थ्रू इट विल come out. So whatever, but if the microbe is entering through mouth,
तो इट विल स्टे इन द गट। ये जो मैंने पूरा ड्रॉ किया ये आपका गट है। ऐसे बैक्टीरिया क्या कॉज कर सकते हैं? एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल है टाइफॉइड, दैट इज द बैक्टीरिया विच कैन कॉज, एक मिनट, द बैक्टीरिया विच कैन, सो अगर वो माइक्रोब माउथ से गया है तो इट विल लाइकली बी स्टेइंग इन द गट। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइफॉइड के बैक्टीरिया दे एंटर थ्रू द माउथ। ये जो रूट होता है ना इसको बोलते हैं ओरल फीकल रूट। सुनने में बहुत डर्टी लगेगा बट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड, मतलब ये होता है। तो सपोज जो वॉर्म्स थे, या तो वॉर्म्स या तो उनके एग्स, दे विल कम आउट थ्रू एनस इन योर फीसिस। और अगर आप वो फीसिस से इन्फेक्टेड हैं और वैसा ही इन्फेक्टेड हाथ आप अपने मुंह में डालते हैं या उससे इन्फेक्टेड खाना आप अपने मुंह में डालते हैं, तभी आपको टाइफॉइड हो सकता है। तो ऑल दिस डिपेंड्स ऑन योर हाइजीन हैबिट। हो सकता है आपको हैबिट है बार बार खाना खाने के पहले हैंड्स वॉश करने की। See, these small things go a long way. So you might be having all those hygiene habits where you wash your hands properly, sanitize your hands properly before having your food. लेकिन अगर आप फूड एक ऐसी जगह से खा रहे हो जो हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड नहीं था, आपने रास्ते में साइड में खड़े होके पानी पूरी खा ली, you don't know what kind of water he used, what kind of hygiene is the vendor maintaining, उसने hands wash किए या नहीं खाना प्रिपेयर करने के पहले, खाना सर्व करने के पहले। तो ये जो बीमारियां हैं जो माउथ से एंटर करती हैं, they are following this oral fecal route. So number 1, you have to maintain very good hygienic habit. Number 2, आप ऐसी जगह पे बैठ के या ऐसी जगह से पैकेजिंग करवा के भी खाना नहीं खाएंगे जहां पे हाइजीनिक एंड क्लीनलीनेस हैबिट्स फॉलो नहीं हो रही है। और सो वन थिंग इज, अगर वो माउथ से एंटर किया है तो इट कैन गो टू गट, अनदर थिंग इज इट कैन गो टू लिवर। तो ये जो बैक्टीरिया है लिवर में भी जा सकते हैं। लिवर इज एन एसोसिएटेड ग्लैंड, कहाँ होता है? चेस्ट कैविटी में होता है। सो लिवर में कौन से बैक्टीरिया जाते हैं? द बैक्टीरिया दैट कॉजेज जॉन्डिस कैन एंटर योर बॉडी थ्रू माउथ एंड इट कैन कॉज जॉन्डिस। इतना क्लियर है? चलो फटाफट से थोड़े सवालों का जवाब दे देंगे। सम बैक्टीरिया दैट इज एंटरिंग थ्रू योर नोज कौन से ऑर्गन को जाके अफेक्ट करेगा? लंग्स। एग्जाम्पल, which disease can be caused by when the lungs are affected? Tuberculosis in the lungs. Okay. When the microbes are entering through mouth, कौन से दो जगह को वो अफेक्ट कर सकता है? The gut lining or the liver. Okay. If it is affecting your gut, what can be the possible disease? Typhoid. If it affects your liver, what can be the possible disease? Jaundice. ठीक है, टाइफाइड में क्या होगा? नॉर्मल सिम्टम्स क्या होंगे? अगर आपका गट अफेक्ट हुआ है तो आपको डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है, फीवर तो रहेगा ओवरऑल सब जगह। अगर आपको जॉन्डिस हुआ है तो क्या होगा? इट इज ऑल्सो नोन एज पीलिया बोलते हैं शायद हिंदी में। तो देर विल बी अ येलोइश टिंच इन योर आईज, इन योर स्किन, एवरीवेयर। ओके, सो जॉन्डिस इज अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डू रिमेम्बर दैट। अब सपोज एक वायरस है, ये वायरस कैसे एंटर हुआ? थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंटर हुआ है। तो ये किसको जाके अफेक्ट करेगा? सेक्सुअल ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। बट इन केस ऑफ एड्स वो वायरस सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करेगा, इट इज अफेक्टिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कैसे? इट इज डैमेजिंग योर इम्यून सिस्टम। व्हाट इज दिस इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम क्या है? Protects our body against diseases. Correct. It protects your body against. Correct. It protects your body against. तो आपकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ऐसे ही एक और भी सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम है इम्यून सिस्टम।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। क्या करता है इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी अगेंस्ट व्हाट? इम्यूनिटी अगेंस्ट जर्म्स। ओके, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट जर्म्स। और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको कोई भी डिजीज जल्दी से नहीं होगा। हाउ डज इट प्रोवाइड इम्यूनिटी? देर आर वेज। देखो, इम्यूनोलॉजी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बट आप इन शॉर्ट जान सकते हो दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक होता है ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, जो ब्लड के थ्रू आती है, ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। सो दिस विल गिव यू ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एंड द अदर वन इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, वो जाके फॉरेन पार्टिकल्स को खा जाएंगे। खा जाएंगे मतलब क्या हो जाएगा? उसका फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। सो ये दो तरीके से आपकी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। तो इम्यून सिस्टम इज लाइक अ बॉडी गार्ड। सपोज यू हैव अ हाउस, एक बॉडी गार्ड खड़ा है आपके घर के बाहर, तो अंदर टेररिस्ट नहीं घुस सकते, चोर नहीं घुस सकते, ऐसे कोई भी लोग नहीं घुस सकते जिससे आपको नुकसान हो। सिमिलरली इफ योर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांग, तो बैक्टीरिया नहीं आ सकता, वायरस नहीं आ सकता, वॉर्म नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। Even if they manage to enter in your body, the body will recognize them, जल्दी से पहचान लेंगे, and it will destroy them quickly. Okay, in this case मुझे बताओ, देखो कोरोना is so widespread, तो क्यों सारे लोगों को कोरोना नहीं हो जाता है? या तो आप क्या कह सकते हो, जो लोगों को कोरोना हुआ उनके बारे में और जो लोगों को कोरोना नहीं हुआ उनके बारे में क्या कह सकते हो? The people infected with corona must not have a strong immune system. Correct. So those who are having a strong immune system, they are not infected. पर जिसका immune system weak था, किसका immune system weak होता है जनरली? People in the old age, above 60 years, और small children जैसे कि below 5 years. इसीलिए बोलते हैं that they should be extremely careful. जो young लोग होते हैं उनकी immunity better होती है compared to small children और compared to old people. अच्छा, can we improve our immunity? Is it a genetic characteristic or it can be developed or it can be what should I say, improved? It can be improved Yes, by our diet. करेक्ट। जेनेटिकली तो जो आपकी इम्यूनिटी है वो तो है ही, बट आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो? हाउ विल यू स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी? By making sure that we eat food, all kinds of food with all kinds of necessary vitamins and minerals and nutrition. वेरी गुड। हेल्दी बैलेंस डाइट लेना है, और क्या करना है? Vaccination. वैक्सीनेशन, यू कैन गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। और क्या कर सकते हैं? सो वैक्सीन इज नॉट एन ऑप्शन फॉर कोरोना, तो हम क्या कर सकते हैं कोरोना से बचने के लिए? हेल्दी बैलेंस डाइट ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज। Yes. कैन वी एक्सरसाइज एवरी डे टू मेंटेन अ गुड इम्यूनिटी? क्या होगा एक्सरसाइज करने से? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइजिंग एंड गुड इम्यूनिटी? Probably physical activity makes our body more active, and so the immune system active. It improves your blood circulation, है ना? So when the blood circulation is improved, everywhere you have a good supply of blood, you have good supply of antibodies, you have good supply of WBCs. जो immunity maintain करते हैं वो cells होते हैं WBC. तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इसलिए आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है। ओके, सो एड्स इज गोइंग टू मैनिफेस्ट इट्स इफेक्ट वेयर? ऑन द इम्यून सिस्टम। ओके, एक वायरस है जो एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है जापानीज एनसेफेलाइटिस। देखो, देर आर सर्टेन टर्म्स विच आर रिलेटेड टू सर्टेन ऑर्गन्स। थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज है,
तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है कार्डियक, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जरी, है ना। तो कार्डियक मतलब हार्ट, वैसे ही लंग्स का मतलब क्या है? डू यू नो व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर लंग्स? पल्मोनरी, है ना। पल्मोनरी डिजीज मतलब लंग्स डिजीज। पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब समवन हु इज ट्रीटिंग लंग डिजीज। इसी तरह से अगर स्किन के लिए क्या यूज होता है, जस्ट अ मिनट लेट मी रिकॉल, डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। स्किन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। वैसे ही स्टमक के लिए होता है गैस्ट्रिक। So the term that you used for stomach is gastric. Similarly, the term that you used for brain is encephalitis. या तो वो meningitis होता है या तो वो encephalitis होता है. So when I say Japanese encephalitis, encephalitis किससे related disease है? ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, जो जर्म है, कॉजल ऑर्गेनिज्म, पैथोजन बॉडी में कैसे एंटर हुआ? मॉस्किटो बाइट से एंटर हुआ। तो मॉस्किटो यहाँ पे क्या है? इज इट द कॉजल ऑर्गेनिज्म? इज मॉस्किटो द कॉजल ऑर्गेनिज्म? नो, मॉस्किटो वेक्टर, है ना। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉजल ऑर्गेनिज्म वायरस है। तो ये वायरस क्या करेगा? एज इट गोज इनटू योर ब्लड, उसको कहाँ जाना है? उसको सीधा ब्रेन में जाना है। जैसे मैंने बोला ना, जहां का पासपोर्ट मिला वहीं जाएंगे। तो इसका पासपोर्ट किधर का है? व्हाट इज द डेस्टिनेशन इट वांट्स टू अराइव? ब्रेन। सो थिंग्स लाइक दिस कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। अगर वो आपके गट में है, अगर वो आपके लंग्स में है, द ट्रीटमेंट इज कंपैरेटिवली अ लिटिल इजियर, but if it is infecting your brain, then the treatment becomes a little complex. So Japanese encephalitis याद रखेंगे किससे होता है? वायरस से होता है। कौन से ऑर्गन को जाके इन्फेक्ट करेगा? ब्रेन को जाके इन्फेक्ट करेगा। ओके, चलो एक क्विक चेक ले लेते हैं जो भी अभी तक पढ़ा है उसका। ओके, एड्स का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म? जल्दी जल्दी, क्या है? वायरस, HIV, वायरस। कौन से सिस्टम को अफेक्ट करेगा? immune system, वेरी गुड। जापानीज एंसेफेलाइटिस कॉजल ऑर्गेनिज्म? virus, वेक्टर। mosquito, अफेक्टेड ऑर्गन? brain. वेरी गुड। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। Okay, so we have done about the spread of the disease, modes of the spread of the disease, manifestation of the disease. अब एक बार डिजीज हो गया तो क्या करना चाहिए? उसको ट्रीट करना चाहिए। वैसे तो कोशिश करेंगे कि डिजीज नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बट वंस द डिजीज हैज हैपेंड, व्हाट वुड यू लाइक टू डू? यू वुड लाइक टू ट्रीट द डिजीज। कैसे ट्रीट करेंगे डिजीज को? तो सबसे पहले अगर आपको कुछ तकलीफ होती है तो आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। व्हाट डज डॉक्टर डू व्हेन यू गो टू द डॉक्टर? व्हाट डज Checks for he checks for the symptoms ओके, and then फॉर द सिम्टम्स। वेरी गुड। कैसे सिम्टम्स के लिए चेक करेंगे? मे बी ही विल टेक योर टेम्परेचर, है ना, the test. द टेस्ट। लेकिन पहला प्रिलिमिनरी क्या होता है? द फर्स्ट थिंग दैट व्हेन यू गो टू द डॉक्टर, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग द डॉक्टर डज? He checks your heart with the stethoscope and वेरी गुड। takes the temperature So there are certain, and asks. हाँ, so there are certain things which will help you to diagnose the disease. तो अब क्या करना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले डिजीज का डायग्नोसिस होना चाहिए। डायग्नोसिस किसके बेसिस पे होगा? डायग्नोसिस होगा सिम्टम्स और टेस्ट के बेस पे। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहले आपकी हार्ट बीट चेक करेंगे। फिर क्या करेंगे? आपका बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे। हार्ट बीट कैसे चेक करेंगे? स्टेथोस्कोप से कर सकते हैं, या तो आजकल तो डिजिटल मीटर्स आते हैं उससे कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट मेजर कर लो, थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर कर लो,
पल्स रेट भी ले सकते हैं. पल्स रेट कैसे मेजर करते हैं? But like the palpating the left hand. Correct. They will put a machine here on your index finger, जिससे palpitation, आपका पल्स रेट ये कर सकते हैं. फिर आजकल तो स्मार्ट वॉचेस भी आती हैं. स्मार्ट वॉचेस क्या क्या मेजर करके देती हैं आपको? What all things do the smart watches measure? Heart rate, SpO2. Very good. Then One is your heart rate. Then they also tell you about the oxygen saturation level, है ना? Although this is not very specific and sensitive, but it can give you some idea. जिन लोगों को कोरोना बहुत सीवियर स्टेजेस पे हो जाता है, उनका ऑक्सीजन कंटेंट मेजर करते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके, और क्या मेजर कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर, yeah. है ना? So he will check your blood pressure. Then he might ask you certain questions. What kind of questions generally do they ask you? And for how many days? If you have a fever, then from how Correct. many days you're having a fever? Correct. वो आपको पूछेंगे फीवर आ रहा है, कितने दिन से आ रहा है, माइल्ड फीवर है या बहुत ही हाई फीवर है, और क्या पूछेंगे? If any other like vomiting, have you experienced vomiting or stuff like that? Correct. Then Vomiting, have you diarrhea. taken any medicine for it? Then he will also ask you if there is pain anywhere, है ना? Stomach Yeah. paining, maybe your throat is paining जब आपको throat infection हो रहा है तो. Okay, so he will ask you certain questions which will help him to diagnose the disease. So he will check for the pain, for fever, for loose motions, your heart rate, pulse rate, BP, and depending upon that, this is only the preliminary examination. Depending upon the questions that you have answered, he will suggest different tests. तो वो ब्लड टेस्ट हो सकता है, यूरिन टेस्ट हो सकता है, स्टूल टेस्ट हो सकता है. अगर आपको कुछ ब्रेन का प्रॉब्लम है तो क्या टेस्ट करवाओगे? इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन ब्रेन, हेडेक हो रहा है कंटिन्यूअसली, चक्कर आ रहा है, MRI. तो क्या करोगे? MRI. Continuously means with क्या करेंगे? MRI. करेक्ट, MRI करवाएंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. If some of your bones are broken or you had an injury in your hand or leg, क्या करवाएंगे? X-ray. वेरी गुड, एक्सरेज करवाएंगे. अगर यूटेरस में कुछ प्रॉब्लम है तो? Sonography. वेरी गुड, USG अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, है ना? सिमिलरली अगर आपके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है तो कौन सा टेस्ट करवाएंगे? X-ray again because you can see like चेस्ट का एक्सरे करवाएंगे इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन लंग्स. ओके ओके, तो नाउ व्हेन यू डू द ट्रीटमेंट, टू डू द ट्रीटमेंट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि आपको अच्छे से डिजीज को डायग्नोस करना पड़ेगा. एक बार आपने डिजीज डायग्नोस कर लिया बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, बेस्ड ऑन द टेस्ट, तो आप क्या करेंगे? यू विल ईदर ट्राई टू reduce the effect or you will try to kill the microbe. It might not be possible to kill the microbe always. तो reducing the effect के लिए क्या करेंगे? जैसे सबसे पहले अगर आपको फीवर आ रहा है तो चलो वो किसी भी वजह से आ रहा है, वो वायरस की वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से है, किसी भी वजह से, सबसे पहले क्या करना है? यू हैव टू डिक्रीज फीवर. क्या करेंगे फीवर डिक्रीज करने के लिए? व्हाट विल द डॉक्टर सजेस्ट? antibiotics. नो, फीवर डिक्रीज करने के लिए क्रोसिन या तो पैरासिटामोल, Yeah. है ना? Yeah. और ये जो कोरोना के लिए है, दे डोंट सजेस्ट क्रोसिन और पैरासिटामोल फॉर कोरोना. डोलो 65 या ऐसे करके एक Azithromycin. नो, दे आर ऑल सफरिंग फ्रॉम कोरोना विच इज सो कॉमन nowadays. They will suggest you डोलो 650. 650 क्या दिखाता है? 650 उसका कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है, 650 mg, मतलब इतने मिलीग्राम्स का डोसेज है इसका.
तो जैसे फीवर कम करना है तो आप पैरासीटामोल, डोलो 650, क्रोसिन कुछ भी लोगे। अगर आपको थ्रोट में इन्फेक्शन है, आपको कफिंग का प्रॉब्लम है, तो वो आपको कफ सिरप देगा। अगर आपको कहीं पे वुंड है तो एंटीसेप्टिक क्रीम देंगे। सो लाइक दैट देयर आर डिफरेंट मेडिसिन टू लोअर द इफेक्ट ऑफ सर्टेन डिजीज। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो वो वॉमिटिंग स्टॉप करने की मेडिसिन देगा, वॉमी स्टॉप करके एक मेडिसिन आती है, राइट। एंड इफ यू वांट टू किल द माइक्रोब्स, तो ये तो इमीडिएट ट्रीटमेंट हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द सिम्टम्स माइल्ड। नाउ यू हैव टू गो टू द रूट कॉज ऑफ द डिजीज। लेट अस से रूट कॉज ऑफ द डिजीज इज बैक्टीरिया। तो अगर वो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया कैन बी किल्ड बाय एंटीबायोटिक, थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। लेकिन अगर वो वायरस है तो देर इज नथिंग नोन एज एंटीवायरल। इसीलिए जितने भी वायरल डिजीज है उसको ट्रीट करना मुश्किल है। वाई देर इज नथिंग कॉल्ड एज एंटीवायरल? फॉर दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज वायरस एग्जैक्टली डूइंग टू योर बॉडी। देखो, वायरस इज एज गुड एज नॉन लिविंग थिंग। उसके पास सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल है और एक प्रोटीन कोट है। उसके पास कोई सेल्यूलर मशीनरी नहीं है। सो व्हाट इट हैज is only a genetic material and a protein coat. अब अगर ये वायरस को मल्टीप्लाई करना है, एनी लिविंग थिंग शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस। अगर वायरस को रिप्रोड्यूस करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक सेल्यूलर मशीनरी चाहिए होगी। इट इज लाइक यू वांट टू बेक अ केक। आपके पास मैदा है, शुगर है, अंडा है, कोको पाउडर है, सब कुछ है, पर एक अवन चाहिए ना। मिक्स करने के लिए बर्तन चाहिए, बेक करने के लिए अवन चाहिए। तो वो सब वायरस के पास नहीं है। वायरस ओनली हैज द रेसिपी। उसके पास शुगर भी नहीं है, उसके पास मैदा भी नहीं है। इट ओनली हैज अ रेसिपी कि केक बनाना कैसे है। पर उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो इक्विपमेंट्स चाहिए, वो वायरस के पास नहीं है। तो वायरस क्या करेगा? वायरस जाके एक सेल को इन्फेक्ट करेगा। सपोज ये आपका एक सेल है, किसी भी तरह से वायरस आपकी बॉडी में घुस गया। वो माउथ से गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स से गया, ब्रीथ करने से गया। बट दिस वायरस इज वेरी वेरी क्लेवर। व्हाट डज इट डू एग्जैक्टली? वो जब यहाँ आएगा ना आपके सेल के पास, तो उसका प्रोटीन कोड भी बाहर रह जाएगा। इट इज ओनली इंजेक्टिंग द जेनेटिक मटीरियल। अब ये जेनेटिक मटीरियल आपके सेल का मशीनरी यूज करके अपने प्रोटीन्स बना रहा है। वो सब्सटेंसेस भी आपके सेल के यूज कर रहा है, एनर्जी भी आपके सेल की यूज कर रहा है, मशीनरी भी आपके सेल की यूज कर रहा है। पर बना क्या रहा है? अपने काम की चीजें बना रहा है और वायरसेस बना रहा है। तो अगर मुझे ये वायरस को किल करना है, मुझे किसको किल करना पड़ेगा? मुझे सेल को किल करना पड़ेगा। So that is why killing a virus is not easy. That is why it is very difficult to get a medicine of AIDS or corona or something. You can vaccinate, you can prevent the disease, but once the disease is there, the treatment of disease means you have to destroy your own cell. So that treatment is going to be difficult. जैसे एंटीबायोटिक बना सकते हैं, वैसे एंटीवायरल नहीं बना सकते। Antibiotic is possible, antifungal is possible, but antiviral is not possible. So, handling a viral disease can be very difficult as compared to handling a bacterial disease. Okay, let us answer few questions. तो जो इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज मतलब कम्युनिकेबल डिजीज, कैसे ट्रीट करेंगे उसको? कौन सी दो चीजों पे आप फोकस करोगे? Which two things will you focus? Reducing the Can effect. you repeat the question? My question is, suppose you have infectious disease. Which are the two things that you will focus when you are treating the disease? First of all, where the disease has been like Diagnosis. Then hmm, then how to reduce the disease.
how to reduce Effect the effects of the disease and how to kill the microbes. बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या यूज करोगे? Bacteria can be killed by using bacteria can be killed by using antibiotics. antibiotics, Can you like penicillin. correct? Can you name some antibiotics that are generally prescribed by doctors? Azithromycin Correct. and Azithromycin. So azithromycin, streptomycin, these are all antibiotics. Okay. neomycin. Correct. Kanamycin. Kanamycin is generally used for research, not for treatment. Okay. कोई एंटीवायरल सब्सटेंसेस होते हैं क्या? No, because viruses have do not like they use the mechanism of the host cell, which are the cells of our own body. They do not function on their own, and Correct. they have very biochemical pathways of their own. Very good. So But there are certain substances which people claim that they are antiviral. जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं, we are talking about the treatment of disease using allopathy. There are other branches also, like there is Ayurveda, like there is homeopathy, there is naturopathy. So there are certain substances which people are claiming that they can be antiviral, they can inhibit the growth of virus. वो virus के growth को रोक सकते हैं या weaken कर सकते हैं. We don't know how true or how effective these measures are. जैसे for example लोग बोलते हैं तुलसी is antiviral, टर्मेरिक इज एंटीबायोटिक नॉट एंटीवायरल, बट बहुत सारी चीजें जो लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, तुलसी, जिंजर, टर्मेरिक, हनी, और बताओ क्या क्या डालते हैं काढ़े में. अभी दिस काढ़ा इज वेरी पॉपुलर. कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए लोग तरह तरह coriander, के काढ़े पीते हैं. व्हाट डू दे ऐड इन दैट? honey, then neem, या हनी, नीम. नीम इज अ नोन एंटीबायोटिक एक्चुअली. और क्या डालते हैं? mm, ब्लैक पेपर. tulsi, यस, तुलसी, ब्लैक पेपर. क्या क्या डालते हैं लोग? पेपर, क्लव्स. सो सी देयर आर मेनी स्पाइसेस. इंडिया हैज गॉट वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी, और हमारे पास बहुत सारे स्पाइसेस हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं which can be used for curing different disease. Winters are here. There is something known as amba hardar. Have you heard about that? Have you heard about no it? mom, इट्स अ येलो कलर्ड हल्दी. ओके, हरी हल्दी बोलते हैं, येलो कलर की हल्दी होती है. दिस इज स्पेशली यूज्ड इन गुजरात ओनली. बाकी सारे इंडिया के रीजन्स में यूज नहीं होता है, और विंटर्स में ही मिलता है. सो आंबा हरदर इज अ येलो कलर्ड टर्मेरिक जो सलाड्स में खाते हैं. उसको बस आपको काटना है, नींबू नमक डाल के खा जाना है. दिस इज ऑल्सो known to boost your immune system. Okay, so there are certain substances in Ayurveda which can be helpful as antiviral or antibiotic or things like that. And that is why जो चीजें एलोपैथी में ट्रीट नहीं होती है, वो चीजें लोग बोलते हैं होम्योपैथी से या तो आयुर्वेद से ट्रीट हो जाती है. कैंसर ट्रीट हो जाता है, एड्स ट्रीट हो जाता है. I don't know how true it is because I have not suffered and I have not got myself treated, but people say that they are effective. Okay.